बीसीसीआई ने मुस्तफिजुर रहमान को हटाने के लिए कहा है। इस वक्त की बड़ी खबर। Due to the recent developments which is going on all across, BCCI has instructed the franchisee KKR to release one of their player, Mustafizur Rahman of Bangladesh, from their squad, and BCCI has also said that if they ask for any replacement, BCCI is going to allow that replacement. बात हो चुकी है मैनेजमेंट से, वो यही है कि इस समय मुस्तफिजुर रहमान IPL 2026 नहीं खेलेंगे। मैं कहता हूं कि इससे पहले कि बाद में IPL के बीच में दंगे फसाद हो, बेकार में बांग्लादेशी प्लेयर्स को वहां गंदे अंडे पड़े, जूते पड़े और जो है भीड़ बेलगाम हो जाए, इससे बेहतर है कि बांग्लादेशी प्लेयर्स का बायकॉट किया जाए और जो सोल्ड हुए हैं उन्हें दोबारा जो है IPL से निकालकर बाहर फेंका जाए। ये कह रहे हैं कि IPL तो चाहता था लेकिन BCCI ना उसने साजिश कर दी। गधे के बच्चों, IPL है किसका? IPL है किसका? ढाका में कोई बनियान कच्छे बनाने की कंपनी, उसका IPL है? अबे BCCI इज द कंट्रोलिंग अथॉरिटी। क्या बात कर रहे हो यार? कह रहे IPL चाहता था, BCCI नहीं चाहता था। और ये वही लोग हैं, मैं बता रहा हूं, इनको तो क्रिकेट में भी जलील करना बाकी है ये बांग्लादेशियों को। ये ऐसे हैं कि एडवर्टाइजिंग चल रही है, इतना जहर है। अबे तुम्हारा देश हमने बना के तुम्हें दिया है, जो तुम्हारा मुल्क है ना बांग्लादेश, तुम्हें हमने बना के दिया है। इट इज द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस दैट क्रिएटेड बांग्लादेश। तुम्हें तो पाकिस्तानी मार मार के सुअर बना रहे थे, ऑपरेशन सर्चलाइट भूल गए तुम। आज तुम हिंदुओं के साथ वो कर रहे हो, मैंने इसी प्लेटफॉर्म पे तुम्हें सपोर्ट करा, वो मेरी गलती है, वो मेरी गलती है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ, मे बी द पाकिस्तानीज न्यू हाउ टू हैंडल यू, मे बी दे न्यू बेटर देन अस, क्योंकि तुम यही जबान समझते हो। वहां पे रेमंड्स ने अपनी फैक्ट्री हटा ली, ठीक है जी। अडानी कहता है मैं तुम्हें पावर नहीं दूंगा। भारत धीरे धीरे चूड़ियां कस रहा है, धीरे धीरे चूड़ियां कस रहा है, और भारत को और चूड़ियां कसनी पड़ेंगे। एब्सोल्यूट लैक ऑफ क्लास एंड सोफिस्टिकेशन। बांग्लादेशी क्रिकेटर्स एंड बांग्लादेशी फैंस, एब्सोल्यूट लैक ऑफ क्लास एंड सोफिस्टिकेशन, एब्सोल्यूट। यू बिहेव लाइक ए लिटरेट पीपल एंड यू डिजर्व पनिशमेंट। मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट करूंगा, सर इनको एक बार ट्रेलर दिखा दो। मैं मोदी जी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, सर इनको ना बांग्लादेशियों को एक बार ट्रेलर दिखा दो सर, छोटा सा। ये वही समझते हैं भाषा, ये वो वी स्ट्रांगली कंडेम द किलिंग ऑफ हिंदूज, ये सब नहीं समझते ये लैंग्वेज सर, इनको नहीं समझ में आता। इनको समझ में आता है कि टैंक चल रहे हैं सड़क पे। आप इतिहास देखिए ना इनका, इनको यही समझ में आता है, टैंक चल रहे हैं सड़क पे, फौजी बटों से पिटाई हो रही है, लात घूस, इनको यही लैंग्वेज ही समझ में आती है। दैट इज व्हाट दीज पीपल अंडरस्टैंड। दे डोंट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ सिविलिटी एंड लैंग्वेज ऑफ डिसेंसी, बिकॉज दे आर नॉट सिविल एंड डिसेंट पीपल। They only understand the language of force. So let us speak to them in the language that they understand. दोस्तों बस मैं इतना कहना चाहता हूं कि आज कांग्रेस पार्टी ने बोला कि वहां पे हिंदुओं को मारा जा रहा है, उनको बचाओ, मुझे अच्छा लगा और मैं धन्यवाद करता हूं कांग्रेस पार्टी को। लेकिन मैं कांग्रेस पार्टी से यह भी कहना चाहता हूं कि साहब जब आप ये सपोर्ट कर रहे हैं ना, तो आप CAA को भी सपोर्ट करिए, क्योंकि एक एक करके हिंदुओं को वहां पे मार देंगे। भाई एक तरफ तो बांग्लादेश में हिंदुओं को पीटा जा रहा है, उनको जिंदा जलाया जा रहा है, उनके ऊपर इतने ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं वहां पर, और दूसरी तरफ हम उन बांग्लादेश के खिलाड़ियों को IPL में खिला रहे हैं, उनको 9 करोड़ 20 लाख रुपए दे रहे हैं। लोगों ने सवाल शाहरुख खान के ऊपर भी उठाया, जो कि KKR के ओनर हैं, उनके ऊपर सवाल उठाया कि भाई शाहरुख खान हमेशा ही ऐसा क्यों करते हैं। चाहे बात पाकिस्तानी प्लेयर्स की हो, ठीक है, वो कहते हैं कि मेरे जो पिताजी थे वो फैसलाबाद के थे, और उन्होंने हिना रब्बानी खान को भी एक बार एक फंक्शन में कहा था कि वो जाना चाहते हैं पाकिस्तान, कराची जाना चाहते हैं, लाहौर जाना चाहते हैं, अपने बच्चों को ले जाना चाहते हैं। उनकी बहुत अच्छी यादें वहां से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि उनके जो फादर हैं वो फैसलाबाद को बिलोंग करते थे। तो लोग यही सवाल पूछ रहे हैं कि शाहरुख खान की टीम में हमेशा से मतलब शोएब अख्तर को वो ले लेते हैं, वसीम अकरम को वो कोच बनाते हैं, है ना। यासिर अराफात ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि शाहरुख खान को उनका फोन आया था कि वो अपनी टीम में उनको शामिल करना चाहते हैं। यासिर अराफात जो कि पाकिस्तान के बॉलर थे, उनके बारे में अगर बात की जाए तो उन्होंने भी यही कहा था। तो बहुत सारे पाकिस्तानी प्लेयर जो है वो KKR से खेले हैं, वो तो पाकिस्तानी प्लेयरों पर बैन लग गया, वरना KKR में हो सकता था 11 खिलाड़ी भी खिलवा देते, वो ऐसे उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि हो सकता था शाहरुख खान 11 के 11 पाकिस्तानी खिलाड़ी खिला देते अगर लिमिटेशन नहीं होती 4 खिलाड़ी। फिर आपको पता है फिर सपोर्ट भी मिल जाता उनको, एक समाज पूरा सपोर्ट भी कर देता उनको। तो ये आरोप जो है शाहरुख खान के ऊपर लग रहे हैं, और ये भी लग रहा है कि भाई बांग्लादेशी प्लेयरों को आप क्यों मतलब इतना प्रमोट कर रहे हो कि 9 करोड़ 20 लाख रुपए तक देने के लिए उनको। कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है बांग्लादेश में, आपको बताया कि वहां पे बहुत मामला खराब चल रहे हैं, पॉलिटिकली कंसर्न्स चल रहे हैं, बहुत चीजें खराब हैं बांग्लादेश में, प्रोटेस्ट भी चल रहे हैं। अब जाहिर है ये चीजें तो सही नहीं होती, कोई भी कहीं भी हो तो किसी की भी जान जाए तो उसका तो हर इंसान को दुख होता है, कोई भी हो यहाँ पर वहां पर भी कोई जान नुकसान हुए, जाहिर है वो एक चीज तो बिल्कुल ठीक नहीं रहती है। लेकिन देखो बात हुआ कि स्पोर्ट्स, अब मुस्तफिजुर रहमान, अब लोग उसको गालियां दे रहे हैं, मैं देख रहा हूं इंडियन फैन। अब उसने क्या किया, मतलब मुस्तफिजुर रहमान ने क्या किया, बट ठीक है वो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उसका कोई लेना देना नहीं है, उसका वो तो खेल रहा है, अपना खेलते हैं। टीम ने उसको 9 करोड़ में पिक किया, टीम की जरूरत थी तब उन्होंने पिक किया, कोई ऐसा नहीं था कि कोई रिश्तेदार था मुस्तफिजुर रहमान, टीम की जरूरत थी तो टीम ने पिक किया।
अब इस तरह के रिमार्क्स देना, धवन भी थोड़ा सा अपने आपको पॉलिटिकली इन रखना चाहते हैं, इस तरह के स्टेटमेंट्स देते हैं। बीइंग अगर ह्यूमन, आपको भी थोड़ा ख्याल रखना चाहिए। अभी धवन के ऊपर जो इंडिया की वो एजेंसी थी वो इनके पीछे पड़ गई थी, इन्होंने बैटिंग को प्रमोट कर रहे थे, इवन इंडिया ने बैन लगा दिया था जो कि गवर्नमेंट थी, उसके बावजूद ये बैटिंग प्रमोट कर रहे थे। अगर आप इतने, तो आपको ये भी सोचना चाहिए कि जो आपके फैंस हैं वो आपको पसंद करते हैं, आपको प्यार करते हैं, तो आपको थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए कि आप अपने फैंस को जुए पर मत लगाओ। आपके पास पैसे की कमी है, कितना आपने आईपीएल खेला, इंडिया खेला, आईसीसी इवेंट खेले हैं, जीते भी हैं, चैंपियंस ट्रॉफी भी जीते थे आप 2013 की, मतलब क्या कमी है आपके पास? फिर भी अगर आप जुए को प्रमोट कर रहे हो इस टाइम, तो वो भी चीज समझ नहीं आती है, कोई नहीं करना चाहिए। बाकी इस तरह के स्टेटमेंट खाली आप कुछ लोगों को खुश करने के लिए दे दो तो वो दे दो, लेकिन कोई वो ऐसी चीज नहीं है। उन्होंने स्टेटमेंट दिया जी मुस्ताफिजुर रहमान को 9 करोड़ दे दिया, इससे पता नहीं वो कितने अमीर हो जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि अब वो खिलाड़ी बिका है, उसको टीम फ्रेंचाइज की जरूरत थी, ये स्पोर्ट्स है, वो कोई और कर रहा है, वो कुछ और हो रहा है, उससे आप रेलेवेंसी मिला के करो। आई डोंट थिंक सो कि कोई तरीका का ठीक है। वो एक अच्छा खिलाड़ी है, मुस्ताफिजुर रहमान, वो डिजर्व करता था। अगर आईपीएल में वो ना भी बिकता है तो पीएसएल में भी उसको अच्छे दामों बिक जाता। हाँ, हम ये समझ सकते हैं कि मुस्ताफिजुर रहमान थोड़ा सा ओवर प्राइस जरूर रहा, लेकिन वो अगर आप आईपीएल के ऑक्शन की थोड़ी सी चीजें समझो कि बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो ओवर प्राइस बिके हैं, जैसे इवन इंडिया के 2 जो अनकैप्ड प्लेयर थे वो भी ओवर प्राइस बिके हैं। अब उसमें हो जाता है कि जब दूसरी फ्रेंचाइज भी उनके पीछे पड़ जाए कि हमने लेना है, वो फिर प्लेयर की ओवर प्राइस हो जाती है। अब ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी हैं, जैसे कॉन्टेंट डिकॉक है, मैं समझता हूँ 1 करोड़ उसकी बात नहीं है, इससे ज्यादा पैसे शायद उसको पीएसएल